तो चलिए आज झांकते हैं भारतीय घरों की उस दुनिया में जहां सब कुछ थोड़ा सा हटके होता है। इस सोर्स मटेरियल में जो दिखाया गया है वो सच में बहुत ही मजेदार और बिना किसी फिल्टर के है। तो कहानी शुरू होती है एक पापा से, और कहा जाता है कि भाई इनको जानवरों से ना एक अलग ही लेवल का लगाव है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एकदम दिल छू लेने वाली बात। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये जो लगाव है ना, इसकी सच्चाई कुछ और ही है। असल में ये कहानी है बचपन में पाले गए और फिर छोड़ दिए गए जानवरों की। और बस यही कारण है कि अब घर में पेट्स लाने पर लगा है फुल स्टॉप, सख्त मना ही है। तो सवाल ये उठता है कि घर में जानवरों को लेकर इतना सख्त माहौल क्यों है? इसकी जड़ कहाँ है? इसका जवाब छिपा है शेरू की कहानी में। एक ऐसी कहानी जो इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन गई। तो ये है शेरू, नरेटर के बचपन का जिगरी दोस्त। नरेटर को तो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार था, लेकिन जैसा कि आगे पता चलेगा, शेरू से जुड़ी यादें थोड़ी सी अलग हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं कह सकते हैं। और अब आता है इस कहानी का सबसे, कह सकते हैं, डार्क और मजेदार हिस्सा। शेरू की मौत हुई कैसे? हुआ ये कि परिवार 10 दिन के लिए छुट्टी पर गया और उसे खाना देना ही भूल गया। और नरेटर का क्या कहना है इस पर कि ये तो शेरू की गद्दारी थी कि वो बेचारा अपनी भूख पर 10 दिन भी कंट्रोल नहीं कर पाया। सोचिए जरा। तो शेरू की कहानी से निकलकर अब हम आते हैं नरेटर की एक बड़ी ही अनोखी थ्योरी पे। एक ऐसी थ्योरी जो घर की शांति भंग करने वाले दो सबसे बड़े कारणों को एक साथ लाती है, और वो हैं कुत्ते और बच्चे। अब जरा इस लॉजिक को देखिए, कितना सीधा और मजेदार है। दोनों से हम कैसे बात करते हैं? एकदम बेबी टॉक में। दोनों कहीं भी पॉटी कर देते हैं, दोनों कुछ भी उठाकर मुंह में डाल लेते हैं, और हाँ, दोनों ही रात की नींद हराम करने में एक्सपर्ट हैं। तो नैरेटर के हिसाब से दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों घर में तबाही मचाने वाले सोर्स हैं। अच्छा बच्चों, पर इस थियरी से एक और गजब की सोच सामने आती है। बच्चों को पालने का एक बिल्कुल ही अलग और मजेदार तरीके से कहें तो एक सख्त तरीका, जिसे वो कहते हैं टफ लव। तो सपना क्या है? सपना है एक ऐसी आंगनवाड़ी खोलने का जहां बच्चों को ज्यादा सिर पर ना चढ़ाया जाए। मानना यह है कि आजकल के बच्चे ना बहुत ज्यादा ना नाजुक हो गए हैं, तो उनको थोड़ा रफ एंड टफ बनाने की जरूरत है। तो इनका मेथड क्या है? बहुत ही सिंपल। देखो, अगर बच्चा रोता है तो उसे डरा धमका कर चुप करा दो। अगर गिर जाता है तो उसे उठाने मत जाओ, इग्नोर करो ताकि खुद से उठना सीखे, मजबूत बने। और हां, अगर चुपचाप रहे, कहना माने, तो इनाम में एक छोटा सा स्नैक्स का पैकेट दे दो। एकदम सिंपल, सीधा साधा डिसिप्लिन मॉडल। और ये है इस टफ लव फिलॉसफी का मूल मंत्र। रोते हुए बच्चे को चुप कराने का इससे सीधा और असरदार तरीका और क्या हो सकता है? ये लाइन इस पूरी सोच का सार है, समझ लीजिए। तो बच्चों को पालने के इस अनोखे नजरिए से अब चलते हैं एक और घरेलू मसले की तरफ। कम उम्र वाला प्यार। नैरेटर ने घर से भागने वाले कपल्स, यानी जिन्हें वो निब्बा निब्बियों कहते हैं, उनके लिए खास तरह की, कह सकते हैं, एक सटायरिकल वार्निंग तैयार की है। तो नैरेटर के हिसाब से इन कपल्स का प्लान गड़बड़ क्यों होता है? पहली बात, फ्यूचर की कोई प्लानिंग ही नहीं होती। उन्हें लगता है कि बच्चे तो कोई परी आके दे जाएगी झोले में। फिर जब असलियत से पाला पड़ता है तो लड़की को घर की याद आने लगती है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। जब सब कुछ बिगड़ जाता है तो लड़की खुद को बचाने के लिए क्या करती है? सारा का सारा इल्जाम लड़के पर, और क्या कहती है, यही मेरे को किडनैप करके लेके गया था। चलिए अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, और ये शायद सबसे पर्सनल और सबसे ज्यादा रिलेटेबल जंग है। नैरेटर और उनकी मम्मी के बीच चलने वाली दिमाग ही कसरत। तो चैलेंज क्या था? सोचिए, एक पुराना, स्लो, हैंग होने वाला फोन, जो कि एक फैमिली फोन है, और उस पे लड़कियों को टेक्स्ट करने की कोशिश करना, ये किसी मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं था। और फिर आता है वो मोमेंट जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं। अचानक मम्मी आ गईं और फोन मांग लिया, और ठीक उसी वक्त फोन हो गया हैंग। इससे बुरा और क्या हो सकता है? पकड़े जाने का सबसे बड़ा डर। तो बार बार पकड़े जाने और धुनाई होने के बाद आखिरकार नैरेटर ने बचने का एक रामबाण इलाज ढूंढ निकाला। हाई टेक प्रॉब्लम का एक एकदम लो टेक सोल्यूशन। और वो जीनियस सॉल्यूशन क्या था? ये रहा। जैसे ही मम्मी पास आईं और फोन हैंग हुआ, वो सीधे फोन की बैटरी ही निकाल देते थे। बस
न फोन ऑन होगा, न कोई सबूत दिखेगा, किस्सा ही खत्म। तो आखिर में सवाल यही है, सबूत मिटा देने के बाद असली स्मार्ट कौन हुआ? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक टिपिकल इंडियन घर में सरवाइव करने के लिए कैसी कैसी चालाकियां अपनानी पड़ती हैं। और शायद ये उस पीढ़ी के स्ट्रगल को भी दिखाता है जो अपनी थोड़ी सी प्राइवेसी और आज़ादी के लिए लड़ रही है।